तो कांग्रेस ने राज्य भर में प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बाराबंकी में प्रतिज्ञा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत के साथ ही प्रियंका गांधी ने महिलाओं को आगे बढ़ने और कांग्रेस में आने का न्योता भी दिया। उन्होंने कहा कि जल्द महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। उसमें कांग्रेस की सरकार बनने पर महिलाओं और बेटियों को मिलने वाले लाभ का भी जिक्र होगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाना ही उनका मकसद है, उद्देश्य है। इस मौके पर प्रियंका गांधी ने कई बड़े ऐलान भी किए। प्रियंका गांधी ने महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए चुनाव में 40% टिकट महिला प्रत्याशियों को देने का ऐलान पहले ही कर दिया था और आज उन्होंने चुनाव जीतने पर लड़कियों को स्कूटी और स्मार्टफोन देने का भी ऐलान किया। इसके साथ ही 20 लाख बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने, साथ ही सभी किसानों के कर्ज माफी करने का भी ऐलान आज किया गया है। तो ये बड़े ऐलान सामने आए। पहली प्रतिज्ञा, टिकटों में महिलाओं को 40% हिस्सेदारी, लड़कियों को, छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी। दूसरी प्रतिज्ञा, किसानों का पूरा कर्जा माफ होगा। तीसरी प्रतिज्ञा, 2500 में गेहूं धान, 400 पाएगा गन्ना किसान। चौथी प्रतिज्ञा, बिजली बिल सबका हाफ, कोरोना काल का बकाया साफ। पांचवी प्रतिज्ञा, दूर करेंगे कोरोना की आर्थिक मार, परिवार को देंगे 25,000। आखिरी प्रतिज्ञा, 20 लाख को सरकारी रोजगार। और सुल्तानपुर पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने अपनी सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी और राज्य के सभी लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का दावा किया। 7 वर्ष के अंदर बदलते हुए देश को देखा है। पहले भारत के अंदर 2004 से 2014 तक जिस प्रकार की सरकारें थी, उनका एक ही उद्देश्य होता था, जैसे भी हो भारत की आस्था पर प्रहार करना, जैसे भी हो भारत के विकास को बाधित करना। और फिर यही क्रम उनका आगे बढ़ता गया और एक समय तो ऐसा आ गया था 2009 के बाद, जब हर दिन एक नया घोटाला कांग्रेस नेतृत्व की केंद्र की सरकार का देश के सामने आता था और पूरा देश हैरान और परेशान होता था। विकास की योजनाओं का लाभ न देश को मिलता था न प्रदेश को मिलता था। विकास की इन योजनाओं को परिवार तक सीमित करके रख दिया था। एक परिवार दिल्ली में, एक परिवार लखनऊ में बैठ करके गरीब के पैसे को हड़पने का कार्य करता था और जनता कोई भूख से मरती थी, कोई सुविधा के अभाव में मरती थी, कोई स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में मरती थी। और ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और बाकी सरकारों पर निशाना यहां पर साधा। जिस तरह से प्रचंड लहर में साल 2017 में यूपी में योगी सरकार सामने आई, उसके बाद इतिहास दोहराने की कोशिश यहां पर जाहिर सी बात है एक बार फिर से की जाने की कोशिश होगी। और प्रियंका गांधी भी देखे किस तरह से आज प्रतिज्ञा रथ यात्रा की शुरुआत करती हुई नजर आई और इस दौरान कई बड़े चुनावी वायदे भी उनकी तरफ से किए गए हैं। तो अब इस तरह की सियासी तस्वीरें यूपी की सियासत से नजर आती रहेंगी। तो योगी का कांग्रेस पर निशाना यहां पर सामने आया है। जाहिर सी बात है अब बहुत जल्द यूपी विधानसभा चुनाव सामने है। ऐसे में सभी पार्टियां जानती है कि एक एक सीट की क्या कीमत है और किस तरह से चुनावी वायदे जो हैं वो यहां पर जीत में अपनी एक अहम भूमिका निभाएंगे। लेकिन अब जो है सीधी सीधी टक्कर यहां पर दिखाई दे रही है इन तमाम पार्टियों के बीच। पहाड़ों पर मौसम के बदले मिजाज का असर साफ दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई इलाकों में भारी बर्फबारी हुई। अब हम आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। गुलमर्ग, पहलगाम, श्रीनगर, शोपियां और करगिल की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, जहां जमकर बर्फबारी हुई।
इस बर्फबारी की वजह से वहां सड़कों पर कई इंच मोटी बर्फ की परत जम गई। इस दौरान पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर में कुछ इस तरह से लिपटा नजर आया। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां सिर्फ आपको बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। बर्फ की मोटी चादर आप देखिए किस तरह से चारों तरफ बिछ चुकी है। भारी बर्फबारी की वजह से कई इलाकों का संपर्क तक आपस में कट गया और इस बर्फबारी का सीधा असर लोगों की आवाजाही पर भी पड़ा है। ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, जहां पहाड़ सफेद चादर से कुछ इस तरह से ढक चुके हैं। और जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों की तरफ रुख करें तो भारी बर्फबारी के बीच श्रीनगर में कल रात से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वहां ठंड ज्यादा बढ़ गई है। तापमान में गिरावट यहां काफी हद तक दर्ज कर ली गई है। गुलमर्ग, सोनमर्ग सहित कई इलाकों में 3 से 6 इंच तक बर्फ किस तरह से गिरी है उसकी तस्दीक करती ये तस्वीर देखिए आपके सामने। वहीं रामबन के पास भारी बर्फबारी की वजह से जमीन खिसकने की भी घटना सामने आई, जिसकी वजह से फिलहाल जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि कल शाम तक बारिश और बर्फबारी जारी रहेगी, यानी कि मुसीबत अभी उसी तरह से बरकरार है। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में भारी बर्फबारी हुई। जहां बर्फ गिरी वो इलाका पूरी तरह बर्फ की सफेद चादर में कुछ इस तरह से सिमटा नजर आया है। हर तरफ दूर दूर तक आपको ये बर्फ नजर आएगी। पेड़, पहाड़, मकान, गाड़ियां सब के सब बर्फ की चादर में देखिए किस तरह से सिमट चुके हैं, ढक चुके हैं। बर्फबारी की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद, जो कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से सामने आई है। इस वक्त मैं लाल चौक श्रीनगर में हूं। लगातार बारिश हो रही है कल रात से और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है। गुलमर्ग, सोनमर्ग और बाकी जो एरियाज हैं वहां से बर्फबारी की इतला आ रही है। तकरीबन 3 इंच से 6 इंच बर्फ अलग अलग जगहों पे जमा हुई है और आप देख सकते हैं श्रीनगर में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश की वजह से ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और यहाँ पे अब लोग कांगड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैकेट और फेरन का इस्तेमाल कर रहे हैं और महकमा मौसमियात का कहना है कि कल भी ये सिलसिला जारी रह सकता है, यानी कि 23 आज है और 24 कल है। कल शाम तक बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला जारी रह सकता है और इस बीच पहले ही किसानों को अलर्ट किया गया था। उनसे कहा गया था कि यहाँ पे बर्फबारी हो सकती है और जो मेवा बागात हैं उनसे भी लोगों से कहा गया था कि वो मेवे उतारें क्योंकि बर्फ और बारिश हो सकती है। और महकमा मौसमियात की प्रेडिक्शन बिल्कुल सही निकली। रात भर बारिशों का सिलसिला जारी रहा, लेकिन जो बालाई इलाके हैं जिसमें गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, मुगल रोड है, पहलगाम है, वहाँ पे बर्फ हुई है। 3 इंच से 6 इंच बर्फ अलग अलग जगहों पे अभी तक जमा हुई है। और जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुई भारी बर्फबारी की वजह से वहां 3 से 5 इंच तक देखिए किस तरह से बर्फ की मोटी सफेद चादर जो है ये बिछ गई है। बर्फबारी की वजह से वहां पूरा का पूरा इलाका जो है बर्फ की मोटी परत के नीचे कुछ इस तरह से समाया नजर आया। बताया गया कि इस बर्फबारी की वजह से वहां के कई रास्ते जो हैं वो बंद हो गए हैं। साथ ही मौसम के बदले मिजाज की वजह से वहां ठंड भी काफी बढ़ गई है। मकानों की छतों को आप देखिए किस तरह से छत जो है वो बर्फ की सफेद चादर में लिपट गई है और पेड़ पौधे बर्फ से लदे आपको नजर आ रहे होंगे। सड़कों पर खड़ी ये तमाम गाड़ियां इस वक्त बर्फ से ढक गई हैं। भारी बर्फबारी की वजह से दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ आपको ये बर्फ नजर आएगी, जिसकी वजह से लोग घरों में कैद रहने के लिए मजबूर हो गए हैं और दिक्कतें यहां पर बढ़ गई हैं। जम्मू कश्मीर में मौसम का मिजाज बदल गया। पहलगाम में भी भारी बर्फबारी हुई। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसमें साफ दिखा कि कैसे पूरा का पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। तस्वीर इस वक्त आपके सामने, हर तरफ आपको बर्फ और बर्फ ही नजर आ रही होगी। ये सफेदी देखिए, ये बर्फ से बनी हुई है जहां पर तापमान गिर चुका है। लोग घरों में दुबके हुए हैं, ठंड से कांप रहे हैं। बाहर निकलना मुमकिन नहीं हो पा रहा क्योंकि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, जिसके वजह से आवाजाही ठप सी हो गई है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर मौजूद पेड़ बर्फ से लद गए हैं, तो वहीं नीचे बह रही नदी का पानी भी ठंड बढ़ने की वजह से जम गया है। भारी बर्फबारी की वजह से पूरे इलाके में ठंड भी काफी बढ़ गई है, जिसकी वजह से अब लोगों को अपने घरों में कैद रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।